मेरा नाम धीरज है और 5 महीने से गुरुजी के साथ में मैंने एकेडमी के लिए ज्वाइन हुआ था। और इन 5 महीनों से पहले भी मैंने एक बार नेट का एग्जाम दिया, उसमें भी मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। और 15 दिन के लिए ही गुरुजी की जो बुक थी योग सिद्धांत संग्रह, उसको रीड करके ही दिया था। यहाँ पे आने से पहले मैं पंजाब के अंदर एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आया क्यों ना योग की नॉलेज ली जाए, उसको बारीकी से रीड करा जाए कि किस तरीके से वो आपकी लाइफ में काम आ सकता है। मेरा यहाँ पे जैसे ही गुरुजी से मैंने शास्त्र पढ़े, योग दर्शन रीड करा और गीता को रीड करा, तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये जो संस्थान है वो विचारों को मजबूत करने का संस्थान है। कि आप अपने विचारों को इस तरीके से मजबूत कर लेते हो कि आप सामने एक नदी है और नदी को पार करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो और आपके पास में इतनी हिम्मत है कि आप उसे पार कर गए। मुझे इंडिविजुअली ऐसा ही लगा। तैयारी के विषय में मैंने हर 5 महीने पूरे एक रूम के अंदर दिए। उस रूम के अंदर मैंने पेपर 2 को सबसे ज्यादा फोकस करा। पेपर फर्स्ट को मैं उतना रीड नहीं कर पाया जितना मुझे पेपर 2 को करना था। पेपर 2 में जो मेरा कॉन्सेप्ट था रीड करने का, उसके बारे में मैं हल्का सा आपको बताऊंगा। कि जैसे ही गुरुजी ने यहाँ पे रीड कराया, उसको मैंने यहीं पे याद करा। यहाँ से जाने के बाद में रूम पे मैंने उसे 3 से 4 बार रीड कर दिया। वॉकिंग डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, अकेला अकेला घूम रहा हूँ, तो भी वो माइंड में चल रहा है। तो लास्ट के टाइम तक इतना हो गया था कि बुक साइड में थी, मैं प्रेजेंट था और 10 की 10 यूनिट याद थी। मैं और बंटी दोनों साथ में इस तरीके से ही कन्वर्सेशन करते थे कि चीजें बिल्कुल फैमिलियर हो जाए। काफी बार बंटी ने भी बताया कि चीजें हमें याद है लेकिन पता नहीं लगता कि वो याद नहीं है। उसका रीजन ये होता है कि वो फैमिलियर नहीं होती। जैसे एक सूत्र है योग दर्शन का, अथ योग अनुशासनम। अब आप इसे सोते सोते भी यदि नींद से उठ गए और किसी ने बोला कि पहला सूत्र क्या है, आप बोलोगे अथ योग अनुशासनम। तो मुझे लगता है कि हर चीजें ही बिल्कुल फैमिलियर हो जाए आपके लिए, कि आप चलते फिरते या फिर बात करते हुए भी आप उन्हें अच्छे से डिस्क्राइब कर सको, कि दैट इज द पॉइंट। आपको वो पूरी चीजें अच्छे से याद है। बीच बीच में काफी बार ऐसा भी होता है कि आप तैयारी कर रहे हो, आपको ओकेजनल शॉर्ट पीरियड लेने होते हैं। मैं ऐसा करा करता था कि मैंने 10 दिन अच्छे से बिल्कुल रीड करा है, अच्छे से बिल्कुल हर चीज को प्रॉपर टाइम दिया है। मैं एक दिन के लिए ओकेजनल शॉर्ट पीरियड ले लेता था। उससे मेरा माइंड एंड बॉडी वापस से रीजनरेट हो जाते थे, वापस से उस मेहनत को करने के लिए। सेकंड थिंग ये होता है कि आप लंबे टाइम के लिए स्टडी के लिए आए हो, 4 से 5 महीने के लिए। सिंपल सी बात ये रहती है कि आप उस टाइम को इस तरीके से मैनेज करो कि आप पर डे ज्यादा एफर्ट ना लगाओ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पर डे आपका एफर्ट कंटिन्यू रहना चाहिए। आप यदि एकदम से 1 महीने के लिए पूरा एफर्ट लगा दोगे तो आपकी एक तरीके से लर्निंग हाई हो जाएगी और आप उसे इंप्लीमेंट ज्यादा बेटर तरीके से नहीं कर पाएंगे। और मुझे तो ऐसा भी लगा इस कोचिंग गुरुजी के साथ में पढ़ के कि आप विचारों को या फिर आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, रियल लाइफ सिचुएशन की जो प्रॉब्लम होती है, आप उसे शास्त्रों के साथ में किस तरीके से इंटरकनेक्ट कर सकते हो। गुरुजी की एक बात, 2-3 बातें मैं बोलना चाहूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करी। कि किसी भी कैंडिडेट को आप होलिस्टिक पर्सनैलिटी से जज करते हो। कि आप रीड, जैसे अभी मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, मेरा जीआरएफ नहीं हुआ, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं देखूंगा कि मेरा जीआरएफ नहीं हुआ तो दैट इज द पॉइंट, मैं बैक स्टेज पे हूं। नो, मैं फर्स्ट स्टेज पे हूं। दिस इज कि आप उस चीज को इस तरीके से देख रहे हो कि आपकी होलिस्टिक पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेज आए, और हमें ऐसे ही सामने वाले कैंडिडेट को देखना है। गुरुजी की आप देखोगे कि सब बच्चों के साथ में सेम बिहेव करते हैं। ये क्या था, ये यही था कि आप असमानता नहीं कर रहे, आप हर चीज को होलिस्टिक पर्सनैलिटी से जज कर रहे हो। योग दर्शन को मैंने काफी रीड करा। योग दर्शन में मैंने 1 महीना पूरा दिया। हाँ, पर डे मैं 3 घंटे रिवीजन करता था मॉर्निंग के टाइम पे। जैसे ही वोकअप हुआ और उसके बाद में सिट डाउन होता था और 3 घंटे के लिए बिल्कुल रीड करता था। 4 से 5 बार उसी टाइम पे उसे पर डे रीड करा करता। पेपर फर्स्ट पे भी आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि उस पे मैंने इतना ज्यादा फोकस नहीं दे पाया।
गुरुजी से विचारों की जो स्पष्टता इस तरीके से आई है कि हिम्मत आपकी इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैम ने बताया था कि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं हर चीज को एनालाइज कर सकती हूँ और खड़ा होकर आप उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। ये संस्थान इसी वजह से है, मुझे इंडिविजुअली ऐसा लगा कि ये व्यक्ति के अंदर हिम्मत को जागृत कर देता है। जो हमारे अंदर हिम्मत किधर से आती है? विचारों से। जो हमारी सोसाइटी ने हमारे विचार दिए उनसे काफी बार हमें हिम्मत नहीं आती, हमारा मोरल डाउन हो जाता है। कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमारा मोरल डाउन कर देते हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। उनका एक ही लाइन होता है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गुरुजी की स्टडी इस तरीके से है कि आप ऐसे खड़े हो जाते हो, आने दो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर एक हिम्मत आ जाती है उसको फेस करने की, एक ताकत। और वो ताकत है गुरुजी के विचार जो इंटरकनेक्ट करते हैं, आपके थॉट को ब्रेक डाउन करते हैं। गुरुजी, आप क्वेश्चन पुटअप करोगे, क्वेश्चन पुटअप करने के बाद में गुरुजी उस क्वेश्चन को बेटर तरीके से आपको पूछने के लिए उम्मीद करते हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप रीड करके बताते हैं कि ये इसका बेटर सॉल्यूशन है। मुझे तो यही लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वाकई में मजा आ गया। एक होता है ना कि आनंद आ गया एक तरीके से, वो मुझे यहाँ पे रीड करके। योग की स्टडी को मैंने इस तरीके से भी नहीं लिया कि आप कोई अलग कार्य नहीं कर सकते। ये एक लाइफ नॉलेज है कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, क्योंकि योग के फील्ड ऐसा है, जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, महर्षि अरविंद, उनका एक ही वाक्य था कि जीवन जीने की कला योग है, संपूर्ण जीवन ही योग है। और वो मुझे लगा कि हाँ, वाकई में आप कोई भी काम करो, आपके पास में लाइफ नॉलेज है, आप हर कार्य कर सकते हो। वो हिम्मत आ जाती है करने की। कितनी सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, डजंट मैटर, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत आ जाती है करने की। आप खड़े हो जाते हो कि हाँ, यस आई एम रेडी टोटली। तो मुझे तो ऐसा लगा यहाँ पे आके।